नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी और आपका स्वागत करती हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है 100 ड्रेसेस। उसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरह से जो वेंडा पेट्रोन्स्की है उसके साथ किस तरह का मजाक होता है, बच्चे उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं। पेल्स ऑफ लाफ्टर हमने पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट जिसका नाम है ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो ये क्या था ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट, इसको जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वैंडा। टुडे यानी आज के दिन, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, अब कहाँ पहुँच गए हम, वापस उसी दिन पहुँच गए बुधवार को कि आज हालांकि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और मैडी आज इस बात से खुश थी कि आज जब वांडा आई ही नहीं है तो उनको उसका मजाक नहीं बनाना पड़ा। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, यानी कक्षा में जो पढ़ाई जा रही थी उसके उन्होंने सवालों को हल किया। एब्सेंट माइंडेडली यानी बेपरवाह होकर, क्योंकि उसका मन आज शांत था कि चलो आज हमें मजाक नहीं बनाना पड़ा वांडा का, इसलिए वो खुश थी। 8 times 8 let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note। अब वो पढ़ रही है 8 टाइम 8 ये जो, क्योंकि वो अंक गणित का काम कर रही है तो वो कुछ बोलती है कि 8 8 सा हम बोलते हैं कि वो कितना होगा, 64 होता है, तो उस हिसाब से वो अपने टेबल पढ़ रही होगी। तो वो कहती है कि लेकिन नर्व टू राइट पैगी अ नोट, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो वो लिख रही थी लेकिन उसका दिमाग कहाँ चल रहा था कि वो एक संदेश लिखना चाहती थी पैगी को, ठीक है। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक। करेज का मतलब होता है हिम्मत, क्योंकि उसको पता था कि उसमें बोलने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन अंक गणित की क्लास में उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो चाहती थी कि वो लिख कर पैगी को दे, और उसके लिए वो हिम्मत जुटा रही थी क्योंकि वो सामने तो कुछ कहने की हिम्मत रख नहीं सकती थी। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। और वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि वो पैगी को ये बात कह सके कि चलो पैगी अब इस खेल को बंद करते हैं, यानी अब हम बंद कर देते हैं वांडा से एक क्वेश्चन पूछना कि उसके पास में कितनी ड्रेसेस हैं। क्यों? क्योंकि मैगी को ये पसंद नहीं था, उसकी बेइज्जती होती थी तो वो खुद भी बहुत एम्बैरस फील करती थी कि वो खुद भी वांडा की तरह गरीब थी, तो उसको लगता था कि ऐसे मजाक किसी का नहीं बनाना चाहिए। चलो वो जो भी है, जैसे भी वांडा रोज़ कह देती है 100 ड्रेसेस हैं तो उसको कहने दो, लेकिन हमें अब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसने सोचा कि मैं पैगी को ये सारी की सारी बात लिख के कहती हूँ। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy। और उसने सोचा कि जब मैं अर्थमेटिक का काम पूरा कर लिया उसने, तो सोचा कि मैं एक नोट यानी एक लेख में छोटा पर्ची पे उसको लिख के ज़रूर दूंगी। सडनली शी पॉज एंड सडर्ड, लेकिन अचानक ही वो रुक जाती है। पॉज यानी रुक जाना और शडर्ड यानी थिरथिराता हुआ, लेकिन वो एकदम डर से कांपने लग जाती है। क्यों रुक जाती है और डर से कांपने लग जाती है? जैसे ही वो लिखना शुरू करती है उसके दिमाग में आता है विचार, शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को स्कूल के प्रांगण में पिक्चराइज किया, यानी वो दिमाग में ये सोचने लग गई कि अगर वांडा का मजाक होना बंद हो जाएगा तो कहीं मेरा मजाक ना होना शुरू हो जाए। तो वो सोचती है कि मैं वहाँ खड़ी हूँ वांडा की जगह पे। पिक्चर्ड यानी उसके सामने वो चित्र आ गया आंखों के सामने, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी, और फिर नया जो टारगेट है पैगी के लिए वो कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उसको मना करूंगी तो वो मेरे से चिढ़ सकती है और वो वांडा को तो छोड़ सकती है और मेरा मजाक बनाना शुरू कर सकती है। इसका कारण क्या था? एंड द गर्ल्स, और बाकी की लड़कियां भी मजाक उड़ाएंगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। तो उसके दिमाग में ये जो डर आया, वो डर से क्यों कांपने लगी? क्योंकि उसको ये लगा कि अगर वांडा का मजाक बंद होता है और पैगी ने मैडी को मजाक करना शुरू कर दिया और उससे पूछ लिया कि तुमने ये जो ड्रेस पहन रखी है, तुम ये ड्रेस कहाँ से लाई हो, मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन द रूम
13। अब वो इसलिए डर रही थी क्योंकि जो ड्रेस मैडी ने पहन रखी है वो उसको पैगी की मदर ने मैडी की मदर को दी थी। यानी पैगी की पुरानी ड्रेस है जिसको मैगी की मदर ने थोड़ा सा ऑल्टर करके उसकी ड्रेस का डिज़ाइन चेंज कर दिया था ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो उसकी ड्रेस है। तो वो सोचने लग जाती है कि अगर वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस की जो उसने पहन रखी है वो भी तो पैगी की एक पुरानी ड्रेस है, दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज, जो कि मैडी की जो माँ है उसने उसको डिस्गाइज यानी उसका भेस बदल दिया था, विथ न्यू ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स का मतलब होता है अलग तरह की डिज़ाइन लगा के, एंड नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, और इसलिए उसकी कक्षा का कोई भी बच्चा उस ड्रेस को पहचान नहीं पाया था कि वो पैगी की ड्रेस है। क्यों थी तो वो पैगी की पुरानी ड्रेस, लेकिन मैडी की मदर ने उसमें कुछ ऑल्टरेशंस करके उसको नई जैसे बना दिया था। तो उसको ये लगा कि अगर वांडा का मजाक होना बंद होता है तो मेरा मजाक होना शुरू ना हो जाए, कहीं पैगी सब बच्चियों के सामने ये ना पूछ ले कि तुमने ये जो ड्रेस पहन रखी है ये तुम कहाँ से लाई हो, और उसको बताना पड़ेगा कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है। तो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा होने वाली स्थिति हो जाएगी। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. अब only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. अब वो सोचती है कि पैगी को खुद ही इस चीज़ का निश्चय करना पड़ेगा कि वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, क्योंकि अगर मैंने कहा तो कहीं उल्टी बात मेरे ऊपर ही ना आ जाए। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंट हेयर as though to push the uncomfortable thoughts away. Oh well, चलो ठीक है। मैडी ने अपने बालों के अंदर अपने हाथों को घुमाया, ब्लंट हेयर मतलब होता है यहाँ तक के जो बाल होते हैं उसमें अपने हाथों को घुमाया, और टू पुश कंफर्टेबल थॉट्स अवे, कि जो अनकंफर्टेबल थॉट्स थे, जो ऐसे विचार थे जो उसको परेशान कर रहे थे, उन विचारों को अपने दिमाग से निकालने के लिए उसने अपने बालों से थोड़ा हाथों को घुमाया कि चलो छोड़ो भैया, इस बारे में नहीं सोचना। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और उसने धीरे से वो जो नोट लिखना शुरू किया था उस पर्ची को फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त भी थी, घनिष्ठ मित्र थी उसकी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था उसकी क्लास में भी और उसके विद्यालय में भी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। फिर वो ऐसे सोचती थी अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि ये इतनी फेमस है, इतनी अच्छी लड़की है, पूरे स्कूल में सब इसको जानते हैं, क्लास में भी फेमस है, कभी कुछ गलत भी नहीं करती है, तो चलो ठीक है। कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, तो वो ऐसे अपने मन को तसल्ली देती थी कि चलो ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रही हो। दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, कि जो भी वो कर रही है हो सकता है कि वो गलत नहीं कर रही हो, ऐसे करके वो अपने मन को तसल्ली दे देती है। एज फॉर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स। अब वांडा के बारे में वो सोचती है कि वांडा कौन है। वांडा एक लड़की है जो कि बॉगिन हाइट्स में रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और हमेशा अकेली ही जो स्कूल का कैंपस है, यार्ड है, उसमें खड़ी रहती है। शी स्केयर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो कभी भी ना के बराबर कभी किसी से कुछ कहती है। तो दोनों लड़कियों के बारे में उसके दिमाग में विचार आता है कि पैगी कैसी है और वांडा कैसी है। पैगी बहुत अच्छी है, वो किसी का फालतू मजाक नहीं बनाएगी। वांडा के बारे में वो सोचती है कि वो तो किसी से कुछ कहती ही नहीं है, बॉगिन हाइट से आती है, अब चलो छोड़ो दोनों को। द ओनली टाइम्स शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और सिर्फ वही एक समय होता है जब उसको बात करते हुए देखा जा सकता था स्कूल के प्रांगण में, जब वो ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद आता है कि एक बार वो अपनी उन पूरी पोशाकों में से एक यानी ड्रेस जो है उसके बारे में बात करती है कि वो पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, कि मेरे पास पेल ब्लू कलर की एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है जिसके अंदर रंग बिरंगी साइड में ट्रिमिंग्स लगी हुई हैं, उसको उससे सजाया गया है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, फिर उसको दूसरी भी ड्रेस याद आती है, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और फिर वो कहती है कि दूसरी एक और ड्रेस उसने बताई थी जो कैसी थी, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की थी, विथ अ रेड सैश, और उसमें लाल रंग का सैश लगा हुआ था। तो ये दो ड्रेसेस उसको याद आती हैं।
यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, कि अगर कोई उसको पहनता है तो वो क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई देगा, जैसे क्रिसमस ट्री पूरा ग्रीन होता है और उसमें रेड कलर से डेकोरेशन कर रखी हो, इतनी खूबसूरत उसने वो कहती थी मेरे पास ड्रेस है। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, और जो लड़कियां हैं प्रिटेंडेड यानी दिखाने के लिए, एडमायरेशन यानी तारीफ़ में, जब वो इस तरह की ड्रेस की बात करती थी तो लड़कियां उस ड्रेस की तारीफ़ को बढ़ाने के लिए ऐसा कहती थी, अच्छा इतनी सुंदर ड्रेस तुम्हारे पास, ऐसे लगेगा जैसे क्रिसमस ट्री को रेड कलर से डेकोरेट कर रहा हुआ। जब वो कहती थी कि मेरे पास ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस है जो रेड कलर के उस पर सैश लगे हुए हैं। तब थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन अ क्लोसेट, यानी कि अभी भी वांडा के बारे में वो सोच रही है कि उसकी 100 ड्रेसेस जो कि एक क्लोसेट में लगी हुई हैं। मैडी बिगेन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग। इन विचारों के साथ ही मैडी के दिमाग में तुरंत वो विचार आता है कि कौन जीतेगा। आश्चर्य करती है कि हु वुड वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। उनके विद्यालय में एक ड्राइंग और कलरिंग यानी ड्रॉ करना और उसको रंग भरने वाला जो एक चित्र प्रतियोगिता थी वो हुई थी। तो अब उसके दिमाग में आता है कि उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों को उस प्रतियोगिता में ड्रेस की डिज़ाइन बनानी थी। एंड फॉर बॉयज़ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों को मोटर बोट्स की डिज़ाइन बना के देनी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। उसको दिमाग में ये आया मैडी को कि भाई पक्का से पैगी ही ये मेडल जीतेगी, क्योंकि पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर ड्राइंग वो ही बनाती थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, क्योंकि हालांकि उनकी क्लास में सब लोग ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि अभी तक पैगी ही सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू, वो जैसी भी कोई चित्र होता था किसी भी मैगजीन में, पत्रिका में, उसमें से देख के सेम टू सेम बना देती थी। किसी का चेहरा भी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर देती थी, इतनी अच्छी उसकी ड्राइंग थी। किसकी? पैगी की। तो वो सोचती है पैगी ही ये कंपटीशन जीतने वाली है। कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, यानी वो चित्र इतना सेम टू सेम बनाती थी किसी के भी चेहरे का कि कोई भी बता देता था कि वो किसका चेहरा है। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। अब ये बात पक्की हो गई मैडी के दिमाग में कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस, टुमारो यानी कल अध्यापिका जो है वो अनाउंस करेंगी, ऐलान करेंगी कि किसने ये कंपटीशन जीता है, कौन जीत प्राप्त करा है। देन दे वुड नो, और तब उनको पता चलेगा कि इस कंपटीशन में किसकी विजय हुई है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन हल्की हल्की बरसात हो रही थी। ड्रिजलिंग यानी बरसात होना। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल, और मैगी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहे थे, रश कर रहे थे। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और कहाँ उनके पास जो छाता था वो पैगी का था, उसके छाते के अंदर घुस के दोनों जल्दी जल्दी स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हल्की हल्की बरसात हो रही थी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोल्स्की, और ये बात स्वाभाविक है कि इस तरह के दिन वो लोग वांडा का इंतज़ार नहीं करने वाले थे, क्योंकि आज उनके कंपटीशन का रिजल्ट सुनाया जाने वाला था। ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, यानी ओलिवर स्ट्रीट के उस कोने पे जहाँ पे वो खड़े होकर वांडा का इंतज़ार करते थे मजाक बनाने के लिए, आज उनके पास उसका टाइम बिल्कुल भी नहीं था। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, वो जो गली थी वो कहाँ थी? बहुत बहुत दूर रेल रोड ट्रैक के ऊपर थी और हिल के ऊपर बनी हुई वो जगह थी। लेड टू बॉगिन हाइट्स, और वो कहाँ जाती थी? बॉगिन हाइट्स की तरफ जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, आखिरकार वो आज इस चीज़ का चांस नहीं ले सकते थे, यानी आज अपना समय ऐसे ख़राब नहीं कर सकते थे, ये मौका जो है वो हाथ से नहीं निकलने दे सकते थे कि उनको स्कूल टाइम पर पहुंचना है। बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, आज उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन था। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आज पैगी, पैगी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो उनकी टीचर हैं उनका नाम मिस मैसन है, कि मिस मैसन आज ऐलान कर देंगी कि कौन जीता है इस कंपटीशन में? ओह आई होप सो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। जब पैगी ने पूछा मैडी से तो मैडी ने कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ऑफ कोर्स यूल विन पैग, और वो कहती है और तुम ही जीतोगी देखना पैग।
होप सो सेड पैगी ईगरली, उत्सुकता से, ईगरली यानी उत्सुकता से पैगी ने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, जैसे ही वो लोग कक्षा में पहुँचे वो रुके और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग्स लटकी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल drizzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। अब जो ये चित्र बने हुए थे ये कैसे थे? ऑन एवरी लेज, हर जगह हर कोने पे बहुत ही खूबसूरत चित्र लगे हुए थे। खिड़कियों के साइडों में लगे थे, विंडो सिल्स के पास लगे थे। ड्रेजलिंग कलर्स, बहुत ही आकर्षक रंगों के थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे। लेविश डिज़ाइन थे यानी आकर्षक करने वाली डिज़ाइंस थी। ऑल ड्रॉन ऑन ए ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी की सारी रैपिंग पेपर की जो शीट्स होती है, बहुत बढ़िया शीट होती है, उसके ऊपर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और कितनी थी वो? लगभग 100 के जितनी थी। देखा जाता था कि 100 के करीब वहाँ पे ड्रेसेस लगी हुई थी, ऑल लाइंड अप, और सारी की सारी लाइन में लगी हुई थी। These must be the drawings for the contest। वो लोग सोचते हैं कि ये जो चित्र हैं ये इस प्रतियोगिता के लिए बनाए गए हैं, कॉन्टेस्ट के लिए। They were everybody stopped and whistles or murmured admiringly। हर कोई व्यक्ति रुक गया, यानी सब बच्चे वहीं रुक गए। whistled यानी सीटियाँ बजाने लगे, murmured admiringly, और तारीफ में उनके जो मुंह हैं वो बड़बड़ाहट कर रहे थे, और बहुत ही खुल के वो लोग तारीफ भी कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत, कितनी रंग बिरंगी, कितनी अच्छी, कितनी अट्रैक्टिव ये पेंटिंग्स हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जब सब बच्चे क्लास में असेंबल हो गए यानी बैठ गए, इकट्ठे हो गए, मिस मैसन अनाउंस्ड दी विनर्स, और मिस मैसन ने उस प्रतियोगिता का जो विनर था, कौन उस प्रतियोगिता को जीता है, उसका नाम अनाउंस करना शुरू किया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, और उसने कहा कि जैक बैगल्स ने लड़कों का कंपटीशन जीता है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उन्होंने कहा कि उसने ये कंपटीशन जीती है और उसका जो स्केच है वो रूम नंबर 12 में बाकी बच्चों के स्केचेस के साथ में लगा हुआ है। तो मोटर बोट की जो डिज़ाइन कंपटीशन थी उसमें जैक बैगल्स ने प्राइज़ जीता है। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, और फिर लड़कियों के लिए उसने कहा कि ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most girls, कि बहुत सारी लड़कियों के द्वारा 1 या 2 चित्र ही दिए गए हैं। एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और इस चीज़ का रूम 13 को बहुत गर्व है। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, कि रूम 13 को इस लड़की के ऊपर गर्व है जिसने अकेली ने 100 डिज़ाइन जो हैं यानी 100 चित्र जो हैं वो प्रस्तुत करे हैं कंपटीशन के लिए। ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग अलग हैं और सब के सब खूबसूरत हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, यानी जो निर्णायक गण हैं उनके अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, कोई भी एक पेंटिंग अगर उठा लोगे वो ही प्राइज़ जीतने के लिए काफ़ी है। यहाँ तो 100 बनाई हैं, एक से बढ़कर एक। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और वो कहती हैं मुझे गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि वांडा पेट्रोंस्की वो लड़की है जिसने ये प्रतियोगिता जीती है। तो बच्चों देखा आपने, वो जो ये कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी की सारी लाइन में लगी हुई हैं, वो झूठ नहीं बोलती थी। वो अपनी पेंटिंग्स के लिए कहती थी कि 100 ड्रेसेस की पेंटिंग उसने बना रखी है और सारी की सारी लाइन अप है उसके क्लोसेट में। तो वांडा झूठी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, वो कहती है लेकिन वांडा कुछ दिनों से विद्यालय में नहीं आ रही, अनुपस्थित चल रही है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, और ना ही वो इस तारीफ़ को, इस विक्ट्री को यहाँ लेने के लिए उपस्थित है।
लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो उम्मीद करते हैं कि वो शायद कल आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूसिट ड्राइंग्स। और फिर वो कहती हैं कि बच्चों से बच्चों अब आप लोग जाओ और इन खूबसूरत सभी पेंटिंग्स का, ड्राइंग्स का तुम निरीक्षण कर सकते हो, इनको पास से देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor। अब बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा खुश थे उन पेंटिंग्स को देख कर के, उनको भी वो अच्छी लग रही थी। बच्चे जो हैं बर्स्ट इनटू अप्लॉज यानी उन्होंने सबने तारीफ करी, तालियां बजाई और उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स इस बच्ची ने बनाई है। इवन द बॉयज़ यानी कि लड़के भी पीछे नहीं रहे ताली बजाने में और प्रोत्साहित करने में, प्रेस करने में, और वो गर्व महसूस कर रहे थे कि उनको वो पेंटिंग्स देखने का मौका मिल रहा है और वो जाके उनको देख भी रहे थे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, और अपने मुंह में उंगली डाल डाल के वो सीटियां बजा रहे थे क्योंकि वो इतनी खूबसूरत डिज़ाइन थी कि लड़के भी तारीफ़ करने से और शोर करने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। दे वर अमेजिंग। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जबकि लड़कों को ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वो इतनी खूबसूरत ड्रेसेस थी कि उनको देख के वो रह नहीं पाए। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, और मैडी ने कहा कि देखो पैग, पैग यानी पैगी, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल, कि देखो वो नीली वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या वो खूबसूरत नहीं है? येस सेड पैगी, एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, और देखो यहाँ पे वो हरी वाली भी है जिसके लिए उसने कहा था। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, अब वो सोचती है कि मुझे लगता था कि मैं काश ऐसी खूबसूरत ड्रेसेस बना पाती, यानी अब पैगी को भी लगने लग गया कि वांडा ने जो ड्रेसेस बनाई है वैसी कोई भी नहीं बना सकता, काश मैं ऐसी ड्रेसेस बना पाती, एक भी बना लेती तो वो बहुत बड़ी बात होती, उसने तो 100 बना रखी। अब वो भी वांडा की ड्राइंग की कायल हो गई। वाई, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम। वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, मैडी ने पैगी को वांडा को टीज नहीं करने के लिए क्यों नहीं कहा? वॉट वॉज शी अफ्रेड ऑफ, उसको किस चीज़ का डर था? उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसको छोड़ के मेरे पीछे सब लोग मजाक करना शुरू ना कर दें, क्योंकि वो खुद भी पैगी की पुरानी ड्रेसेस ही पहनती थी। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाई, मैडी को क्या लगा कि कौन जीतेगा इस प्रतियोगिता को, ड्राइंग कॉन्टेस्ट को? उसको लगा था पैगी जीतेगी। क्यों? क्योंकि उसने ही अब तक वही क्लास में सबसे ज़्यादा फेमस थी अच्छी ड्राइंग्स बनाने में, और सेम टू सेम चित्र बना देती थी, वो किसी का भी कि पहचान सकते थे कि ये किसका चेहरा है। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, किसने जीता था ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट? हमें पता है वेंडा पेट्रोंस्की ने जीता ये, और उसने क्या बनाया था? उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी। तो बच्चों आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो चैप्टर ख़त्म हो नहीं सकता। अब पैगी को कितना पश्चाताप हो रहा है, आगे वो क्या करती है? क्या वो वैंडा को ढूंढती है? क्या वो उसे सॉरी बोलती है? और वैंडा जो है उसको माफ़ करती है या नहीं करती, वो हम पढ़ेंगे 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में। तब तक आप लोग इस चैप्टर को दोबारा से एक बार पढ़िएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लिख के याद कीजिएगा और इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ हम पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर्स के साथ इनके आंसर्स भी करेंगे। चलती हूँ, थैंक यू, बाय बाय।